हेलो फ्रेंड्स, आज का हम लोगों का टॉपिक एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज़। एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है। मैक्सिमम अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए बिगिनर लेवल पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, सर क्या एसेट है क्या लायबिलिटी है। तो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आप लोग आज जो ये वीडियो देख रहे हैं अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे या जहाँ पे भी, वो आपके लिए एसेट है कि लायबिलिटी है। आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये बताया होगा कि ये एसेट है, उन्हें लग रहा होगा कि ये एसेट है। यहाँ तक आप सही हो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो मोबाइल या लैपटॉप जो भी है आपके हाथ में, उसे आपने लोन पे खरीदा है एंड हर महीना आपको उसका एक इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता है, तो ये मोबाइल या लैपटॉप आपके लिए क्या है, एसेट या लायबिलिटी? तब ये आपके लिए लायबिलिटी है। रीज़न बीइंग, जब तक इस मोबाइल पे आपका पूरा हक नहीं है, ये आपके लिए क्या है, एक लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि आपको इस मोबाइल के लिए हर महीने या पीरियोडिकली किसी को कुछ देना पड़ रहा है। क्या देना पड़ रहा है? पैसा देना पड़ रहा है। तो इन सिंपल वर्ड्स, एसेट्स वो हो गया जिससे आपको बेनिफिट मिले, लायबिलिटी वो हो गया जिसके वजह से आपको किसी को कुछ देना पड़े फ्यूचर पीरियड में। एसेट ब्रिंग्स फ्यूचर बेनिफिट, लायबिलिटीज ब्रिंग्स फ्यूचर ऑब्लिगेशन। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत, आपका अकाउंटिंग टॉपिक का गाइड एस्पिरेंट्स कोचिंग सेंटर में। तो जैसा कि आप लोगों को समझ में आया अभी तक कि मोबाइल बीइंग ए एसेट, एंड अगर वो मोबाइल हमने लोन पे लिया है तो इट मे बी ए लायबिलिटी। तो इस तरह से बिजनेस के नॉर्मल टर्म्स में क्या एसेट्स हैं क्या लायबिलिटीज है। कैश, कैश से क्या होगा, फ्यूचर बेनिफिट, एसेट है। फर्नीचर से क्या होगा, फ्यूचर बेनिफिट, एसेट है। मशीन से क्या होगा, फ्यूचर बेनिफिट, एसेट है। बिल्डिंग स्टॉक, इसकी वजह से क्या होगा, फ्यूचर में बेनिफिट। सिमिलरली, या मैं कहूं ऑपोजिटली, क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आपको इन्हें पैसा देना है। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया है तो फ्यूचर में पैसा देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मान लीजिए आपने कोई बेनिफिट आज ले लिया, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस एक रेंटेड प्रीमाइसेस में है, तो आपने उस जगह का फायदा उठा लिया, एक महीना अपना बिजनेस कर लिया, अब महीना खत्म होने के बाद आपको उनको क्या देना है, रेंट। तो दैट इज ए लायबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में आपको पैसा देना है। बिल्स पेएबल, मतलब आपने कोई सामान खरीदा, उस सामान के अगेंस्ट आपको पेमेंट करना है, तो दैट इज ए लायबिलिटी। तो सिंपल वर्ड्स में आपको समझ में आ गया, एसेट मतलब फ्यूचर में जो फायदा दे, लायबिलिटी मतलब फ्यूचर में जो आपसे पैसा ले। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं एक और एग्जांपल के साथ। एक ओनर है मिस्टर ए, उन्होंने 50,000 रुपया से एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो अकाउंटिंग का सबसे पहला रूल क्या है, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। तो ये जो 50,000 जो ओनर ने दिया, किसको दिया, अपने बिजनेस को, ये 50,000 बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी, क्योंकि ये पैसा उसे किसको वापस करना है, अपने ओनर को। इसका नाम क्या है, कैपिटल, विच इज ए लायबिलिटी। तो ये जो 50,000 ओनर ने दिया, ये कहाँ जाएगा, बिजनेस के बैंक अकाउंट में। तो ये क्या हो गया, एसेट। इससे बिजनेस क्या कर सकती है, फ्यूचर में इस 50,000 रुपया से अपना बेनिफिट्स निकाल सकती है। उसे कोई खर्चा करना है, कोई एसेट खरीदना है, तो वो इस 50,000 रुपये को यूज कर सकती है। नाउ ये 50,000 में से 20,000 रुपीज का बिजनेस ने क्या खरीदा, फर्नीचर। तो ये क्या हो गया, बिजनेस के लिए एक एसेट। बचा हुआ 30,000 मान लीजिए अभी भी उनके बैंक में है, तो ये क्या हो गया, उनके लिए एक एसेट। तो आपको यहां तक समझ में आया, ये 50,000 फर्नीचर में यूज हुआ, 20,000 एसेट है, बैंक में रह गया 30,000 एसेट है। ये फर्नीचर हमें फ्यूचर में फायदा देगा कि नहीं देगा, फायदा देगा, इसीलिए ये हमारे लिए एसेट है। एंड इसी से हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो भी निकल के आता है, क्या, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये कब होगा, ऑलवेज।
हमेशा एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होगा ही। अब ये एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल कैसे होगा, इसे हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपको हम लोग का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड नीचे कमेंट्स में अपने टॉप 3 एसेट्स एंड टॉप 3 लाइबिलिटीज के बारे में हमें जरूर बताइए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।